इस बेवफा औरत ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति का कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने के बाद उसके टुकड़े करवाए और टुकड़े करवाने के बाद ये जो खेत देख रहे हैं, ये खेत का जो विजुअल है, इसी खेत में उसे गड़वा दिया। ये खेत किसका था? इसके बॉयफ्रेंड का था। और एक दिन पहले इसने जेसीबी बुलाई, जेसीबी से वहां खुदाई करवाई और वहां गाड़ दिया। खुद बॉयफ्रेंड पुलिस स्टेशन पहुंचता है हमदर्द बनकर कि जो हमारे दोस्त हैं वो कई दिनों से गायब हैं, वो मिल नहीं रहे, पुलिस कृपया करके उन्हें ढूंढे। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुलिस को एक क्लू मिला। क्लू क्या था? इन दोनों के अफेयर के बारे में जानकारी मिली और बेटी ने खुद ये सब कुछ कैमरे पर बताया और पुलिस को बताया कि मुझे शक है मेरी मम्मी पर और उनके दोस्त पर। एक बार बेटी की बाइट सुनते हैं। मेरे पापा 10 तारीख रात के 8:30 बजे गांव में गए थे पंकज चौधरी की गाड़ी लेके। वो घर आए, हमको ये पता नहीं कि वो घर कब आए, पर वो पंकज चौधरी के साथ कुएं पे गए थे। और अगले दिन हमने पुलिस में रिपोर्ट करी। अरे पुलिस हाँ ठीक है। मेरे पापा मिले ही नहीं। हमको कल पता चला कि उनको काट के जला के वहाँ गाड़ रखा कुएं पर, पंकज चौधरी के कुएं पे। अरे पुलिस क्या चाहते हैं आप? उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। उनके घर अब भी हाल वहाँ लड़ने चाहिए। इतना सा भी बचना चाहिए सर। उनके घर वहाँ ना बिल्कुल धूल के समान होने चाहिए उनके। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मध्य प्रदेश का मंदसौर, और यहाँ एक परिवार रहता था धनराज नाथ का। धनराज नाथ इस घर के मुखिया थे जिनकी उम्र 40 साल है और इनकी धर्मपत्नी है धापूबाई। धापूबाई और इनकी मुलाकात एक मेले में होती है, दोस्ती होती है। बाद में घर वालों से ये कन्विंस करवाते हैं और इनकी अरेंज मैरिज हो जाती है। शादी को 15 से 20 साल बीत गए थे, काफ़ी समय हो चुका था और इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी एक बेटा, और पूरा परिवार जो है हंसी खुशी अच्छे से रह रहा था। इस बीच गांव का ही एक शख्स था जिसका नाम था पंकज चौधरी। उसका धनराज से अच्छा मेलजोल था, अच्छी दोस्ती थी। वो रेगुलर घर पर आता जाता था। कई बार धनराज घर से काम के सिलसिले में बाहर जाते थे। ऐसे में जो पड़ोस में रहने वाला पंकज था उससे बातचीत जो थी इनकी पत्नी की बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये बातचीत बढ़ती गई और घर पर पति की गैर मौजूदगी, ऐसे में दोस्ती जो थी वो दोस्ती धीरे धीरे अफेयर में बदल गई। और अब जो इनकी पत्नी है धापूबाई, इनका अफेयर शुरू हो गया पंकज चौधरी के साथ। धीरे धीरे गांव वालों को शक होने लगा, आस पड़ोस के लोगों को शक होने लगा और घर में पंकज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा। अभी तक किसी को पता नहीं है, घर में किसी को नहीं पता है परिवार में पंकज और धापूबाई के रिश्ते के बारे में। वहीं धापूबाई बिंदास अपने पति को चीट कर रही थी, दिन पर दिन उसे धोखा दे रही थी और संबंध बना रही थी पति के दोस्त के साथ। अब पति को भी हल्का हल्का शक होने लगा क्योंकि जब ये फ़ोन करता पति तो उसका नंबर बिजी आता और वो देखता कि जब इसने बुलाया भी नहीं अपने दोस्त को पंकज को, फिर भी वो घर पहुंच जाता। ऐसे में थोड़ा बहुत पति को शक होने लगा और पति इस बात को लेकर लड़ाई करता था अपनी पत्नी से। अब पत्नी को लगा कि कहीं मेरा पोल पट्टा ना खुल जाए। ऐसे में पत्नी अपने जो बॉयफ्रेंड है पंकज चौधरी से बोलती है कि पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा क्योंकि पति को हम दोनों के रिश्ते के बारे में शक हो गया है। ऐसे में ये दोनों बोलते कि क्या करेंगे, तो पहले ये प्लान करते कि कहीं दूर ले जाकर एक्सीडेंट कर देंगे। तो बोलते नहीं, इसमें शक है, किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट करेंगे वो पकड़ा जाएगा, कोई किसी और को अगर हमने इस हत्या में इन्वॉल्व किया तो हम फंस जाएंगे और हम फंस जाएंगे तो फिर बहुत चांसेस है कि हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में बोलते क्या करें, बोलते किसी और को हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम दोनों को ही मिलकर इसकी हत्या करनी पड़ेगी और हम दोनों को इसके लाश को ठिकाने लगाने पड़ेगा। तो ऐसे में जो पंकज है वो अपनी गर्लफ्रेंड को यानी उसकी पत्नी को कन्विंस कर लेता है कि हम ऐसे ऐसे मर्डर करेंगे। पत्नी भी रेडी हो जाती है क्योंकि पत्नी खुद चाहती थी पति से छुटकारा। ऐसे में दोनों रेडी हो जाते हैं और दोनों जो है धीरे धीरे प्लान करते हैं। अब 10 तारीख की तारीख है, दोनों प्लान करते हैं कि पंकज को हम लोग किसी बहाने, पंकज प्लान करता है कि हम धनराज को किसी बहाने तुम्हारे पति को बाहर बुलाएंगे और बाहर बुलाएंगे, उसे खिलाए पिलाएंगे और बाद में उसे उसकी खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर देंगे, बाद में उसका कत्ल कर देंगे। कत्ल करने के बाद का भी प्लान रेडी है। ऐसे में जो पत्नी है वो रेडी हो जाती है और बोलती कि ठीक है, बाहर लाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसे बाहर लेकर आऊँगी। ऐसे में जो है पत्नी जो है अपने पति को बोलती है चलिए हम पंकज के साथ जाकर आते हैं थोड़ा बाहर एक प्रोग्राम में, हाँ हम लोग के रिलेटिव है, इनवाइट है, तो पंकज अपनी गाड़ी से छोड़ देगा हम दोनों को। तो पति भी मान जाता है और बोलते ठीक है। पंकज अपनी गाड़ी लेकर आता है और इन दोनों को लेकर शाम को निकल जाता है। घर के बच्चों को पता है और पंकज की जो बहन है उन्हें भी पता है, मतलब बहन भी नहीं कह सकते, मतलब हाँ चचेरी बहन, उनके चाचा की लड़की।
उन्हें भी पता था कि पंकज जो धनराज हैं वो बाहर जा रहे हैं, पंकज और उनकी पत्नी के साथ। अब ऐसे में ये बाहर जाते लेकिन ये लौट कर नहीं आते। अब लौट कर नहीं आते तो घर वाले एक दिन तक उन्हें ढूंढते हैं। जो पंकज है, जो अपने साथ में लेकर गया था, बोला था मैं तो छोड़कर आ गया था, अब मुझे पता नहीं वो कहाँ है। पत्नी भी लौट कर आ जाती, बोलते वो तो रुक गए थे, वो बोले बाजार से मैं लौट आऊँगा, लेकिन बाजार से अभी तक आए नहीं। ऐसे में घर वाले परेशान हो जाते हैं। धनराज की जो बेटी है वो परेशान हो जाती है, बोलती है मम्मी कहाँ चले गए पापा, और बेटी का नाम है दिलकशा। अब दिलकशा परेशान हो जाती है, बोलती पापा कहाँ चले गए, और वो बेटी को पापा मिल नहीं रहे। तो बोलते कि ऐसे में पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करते हैं अंकल, पंकज अंकल को बोलती है। पंकज अंकल बोलते हैं हाँ सही है चलो कंप्लेंट करते। पहले तो मना करते, पहले बोलते कि हम खुद ढूंढ लेते, बहुत टाइम तक ढूंढते 24 घंटे तक। जब पिता नहीं मिलते तो ये लोग पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। अब ऐसे में पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, पुलिस में कंप्लेंट दिया जाता है और पुलिस जो है छानबीन करती है। तब पुलिस पूछती है बेटी तुम्हें किसी पे शक है? बोलते हैं हाँ मुझे शक हमारे अंकल पे ही है, जो पंकज हैं उन पे ही है और हमारी मम्मी पर है। और बहुत टाइम बीत जाता है, 3 दिन का समय बीत जाता है, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। तो ऐसे में पुलिस जो है गांव से भी उन्हें इनपुट्स मिलता है कि पंकज का और ये जो उनकी पत्नी है धनराज की, इनका अफेयर चल रहा है। तो ऐसे में गांव वाले लोग तो आपस में बात कर ही रहे थे और इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस जो है पंकज को बुलाती है और बोलती है तेरे कॉल डिटेल्स दिखा। और पुलिस उसका CDR निकालती है और उसकी लोकेशन निकालती है। तो पता चलता है कि पंकज इस जगह पर गया था और यहाँ साथ में गया था। पंकज शुरुआत में तो झूठ बोलता है कि मेरी बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और बाद में पता चलता है कि पंकज इसकी पत्नी को रात को 1-1:30 बजे कॉल कर रहा है, वापस से फ़ोन कर रहा है। तो इतनी रात को क्यों फ़ोन करेगा, क्यों कॉल करेगा, बात करेगा? तो पुलिस जो है पत्नी को भी बुलाती है और उससे पूछताछ करती, बता सच बता, पंकज ने तो हमें बता दिया है कि उसने क्या किया तुम्हारे पति के साथ। पुलिस बस ये थोड़ा सा झूठ बोलती है उसकी पत्नी के सामने और पत्नी जो है वो फूट फूट कर रोने लगती है और सब सच बता देती है। बोलती हाँ मैंने ही अपने पति की हत्या करवाई है और पंकज के साथ मिलकर। फिर पुलिस पंकज को पकड़ती है, बोलती पत्नी ने तो पूरा सच बता दिया, अब चल बता तूने लाश कहाँ दफनाई है। तो पंकज लेकर जाता है, दिखाता है और इस जगह पर मैंने लाश दफनाई है। लेकिन पंकज यहाँ एक चालाकी करता है, पहले अपने खेत में JCB बुलाता है और JCB से गड्ढा करवाता है। उसे पता था कि मैं अकेले गड्ढा नहीं कर पाऊंगा, तो पंकज गड्ढा करवाता है, बोलता है मुझे कुछ काम करवाना है, और उसी गड्ढे में जो है अपने दोस्त की धनराज की डेड बॉडी को डालता है, टुकड़े करके डालता है, 3-4 भाग में टुकड़े करता है, फिर उसे डालता है वहाँ और उसे दफना देता है, बाद में वहाँ से भग लेता है। अब ऐसे में किसी को कुछ पता नहीं है, कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि JCB क्यों आई थी, क्या काम हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन पुलिस ने चतुराई दिखाई, पुलिस ने बड़ी प्लान तरीके से इनसे सच उगलवा ली और बाद में इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। अब इन्हें कोर्ट ने 6 से 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेजा है। और ऐसे में जो इनकी चाचा की लड़की है उसकी गवाही अहम साबित हुई, क्योंकि उसी ने बताया था कि मैंने इन तीनों को जाते देखा था। इसी के बाद पुलिस ने जांच तेज की और बेटी का शक। एक बार सुनते हैं चाचा की लड़की ने क्या कुछ कहा है। तक है धनराज नाथ, मैं उनके चाचा की लड़की हूँ। 10 तारीख के दिन नाइट में 8 बजे के आसपास वो घर आ गए थे। फिर पंकज चौधरी जो है वो जो धनराज भैया हैं उनकी वाइफ, उनके बॉयफ्रेंड है वो। इन लोगों का अफेयर लगभग 5 साल से चलता आ रहा था। फैमिली में भी पता है और पूरे गांव के लोगों को पता है कि इनका अफेयर है। उसके बाद में सब ने डांटा, समझाया, सब कुछ किया, पर वो नहीं मानी। जब धनराज भैया को जैसे डाउट होता, शक होता, वो बोलते ये गलत है। इन बच्चों से कहते थे तुम मम्मी का ध्यान रखो, वो सुधर जाएगी। सब ने बोला बेटा छोड़ दे, दूसरी आ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, 2 बच्चे हैं, नहीं छोड़ सकता, सुधर जाएगी। पर वो कभी धनराज भैया पे को मारने के लिए दौड़ती, ईंट फेंकती, उनको गंदी गालियाँ देती, माता पिता को गंदी गालियाँ देती, बहुत बदतमीजी करती। वो सब चलता आ रहा था। बीच में काफ़ी टाइम इनकी झगड़ा भी हुआ, वो अपने मायके रही, सब कुछ हुआ। फिर अभी 10 तारीख के दिन नाइट के टाइम पे भैया 8 बजे घर पे आए। उसके बाद कुछ लिखा पढ़ी का काम था, उन्होंने लिखा पढ़ी का काम किया। फिर ये जो चौधरी है, कलाल जो समाज से है, क्या नाम है, पंकज चौधरी। तो ये पंकज चौधरी बाइक लेके घर के बाहर आया और देखा, किसने, बेटे ने देखा, बेटी ने देखा, जो भी परिवार के सदस्य थे सभी ने देखा कि पंकज चौधरी बाइक लेके आया है। सर उनको बिठाया और कोई प्रोग्राम था वहाँ पर, ये लोग पताशे वगैरह कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ गए। फिर वापस से घर भी छोड़ने आया वो। फिर घर छोड़ने आया तो सब लोगों ने देखा हाँ ये दोनों बाहर खड़े हुए हैं। जैसे घर वाले इधर उधर हुए और भैया को लेके वो बंदा फरार हो गया। उस रात के बाद अभी तक उनका कोई पता, अभी हमें पता नहीं लगा कुछ। पता लगा कल मॉर्निंग में, परसों के दिन, जिस दिन वो गायब हुए उसके एक दिन बाद में इसकी माता जी जो थी, मतलब धनराज भैया की वाइफ, पूरे घर वाले दुखी थे, परेशान थे, खाना पीना सब छोड़ रखा था। लेकिन उसके चेहरे पे एक सल भी नहीं था और वो लहसुन काटने के लिए गई, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के ही खेत में गई।
बच्चे ने बोला कि मम्मी मत जा, अभी पापा मिल नहीं रहे हैं, ये गलत है। तो ये उसकी रखवाली के लिए ये पीछे पीछे गई। उसने पूरा दिन खेत में लहसुन काटा करा, सब कुछ हुआ सर। उसके चेहरे पे एक सल नहीं थे। फिर जो भैया हैं, मृतक जो हमारे भैया हैं, उनकी बहनें हैं, ये दीदी वगैरह, इन्होंने बोला कि रिपोर्ट तो कराओ। उसको फोर्स किया रिपोर्ट कराने के लिए, तब जाके वो सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट करा के आई और कुछ नहीं। फिर ये तहकीकात हुई, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है डिटेल, कॉल डिटेल वगैरह ये सब कुछ मिली। उससे थोड़ा प्रूफ मिला तो पता लगा कि वो जो चौधरी जो है कलाल, चौधरी जो है कलाल, उन्होंने खेत पे उन्होंने खेत पे ले जाके उनको बहुत बेरहमी से मारा, तलवार से काट काट के मारा। उसके बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करे, कट्टे में भरे और फिर काफी गहरा गड्ढा खोदा। पहले तो उसको कट्टे को बॉडी सहित जला दिया। जलाने के बाद में पूरी राख किया, पेट्रोल छिटक छिटक के जलाया ताकि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उसके बाद में जो वो उनके जो राख बची थी, जो हड्डियां थी, उनको मतलब पूरा सबूत मिटाने के लिए इतना पूरा अपन डूब जाए, इतना गहरा गड्ढा खोद के उसमें पहले तो इन्होंने अस्थियां डाली, फिर मिट्टी डाली, फिर राख डाल दी और फिर उस गड्ढे को पूरा खुद के कुएं पे, ये बात चौधरी के ही कुएं की बात है, ये सब कुछ कर दिया। फिर दूसरे दिन वो फ्री हो गया, फिर खुद ही रिपोर्ट करवाने के लिए गया और उसकी पत्नी भी गई। ये सर हमारे जलाया नहीं जाता, हमारी जलाया नहीं जाता, हमारी समाधि दी जाती है। ये तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट हुआ, इसके साथ साथ हमारा इंसान भी गया। ये सर हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम लोगों को सिर्फ आज आप चक्का जाम कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं। सर सबसे बड़ी बात ये आती है, एक मिनट, सबसे बड़ी बात ये है, एक इंसान का ये काम नहीं है कि उसका मकान पाट देना और उसके घर में आग लगा देना और आपसे नहीं समझ रहे हो तो दो को बाहर निकाल दो। सर सबसे बड़ी बात ये है, एक मिनट, ये एक ही बंदे का काम नहीं है। उसने सुपारी देके करवाई है, तो हम ये मांगे, हमारी हमें पैसे वैसे का कुछ नहीं है। गरीब लोग हैं सर, कमा के खा लेंगे, पैसे से कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं जो गुनेगार है, जो भी इनमें मिले हुए हैं, वो सब लोग पता लगे, उनको भी सजा हो, ये हमारी मांग है। आपका नाम? मेरा नाम करिश्मा है और जो मृतक है मैं उनके चाचा की लड़की, मेरे ताऊ जी का लड़के ही। तो उन्होंने बताया कि कैसे उसने सबसे पहले देखा था इन तीनों को जाते हुए, तभी इसे शक आ गया था कि इन लोगों के साथ अगर भैया गए हैं तो भैया लौट कर क्यों नहीं आए। और पत्नी की जो एक्टिविटी थी उस पर पूरे घर वालों को शक था, क्योंकि पत्नी ऐसे मासूम बनकर बैठी थी और उसके चेहरे पर वो अफसोस नहीं नज़र आ रहा था कि मेरे पति गए और वापस नहीं आए। तो चिंता होती है ना, चेहरे पे शिकन नज़र आ जाती है, तो वो ज़रा भी नहीं नज़र आया। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ, घर वालों को शक हुआ और बेटी को शक हुआ। सबसे मेन चीज़ की बेटी ने माँ पर शक किया, जिसके बाद उस शक के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब कुछ निकल कर सामने आया। ऐसे हमने तमाम खबर की हैं। पिछले लास्ट 3-4 दिनों में इंदौर की खबर थी और एक और हमने बोले राजा रघुवंशी की खबर थी। अफेयर के चक्कर में छोड़ नहीं रही हैं, मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि औरतें छोड़ नहीं रही हैं अपने पति को। उनको समाज में अपनी छवि बचानी है तो अपने पति का कत्ल ही करवा दे रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो समाज में मेरा नाम खराब होगा और पति की प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। और ये मुख्य रीज़न है कि पत्नियां जो हैं अपने पति का कत्ल करवा रही है। आए दिन हम जो एपिसोड्स देख रहे हैं, जो इतने सारी खबरें देख रहे हैं, उसमें एक मुख्य कारण यही है कि डिवोर्स नहीं लेना चाहते, डिवोर्स लेना चाहेंगे और पति को पता चल गया अवैध रिश्ते के बारे में, तो क्या पता कोर्ट से रिलीफ ना मिले, कोर्ट से इन्हें सहायता ना मिले, फिर एलिमनी ना मिले, कोर्ट इनकी सहायता ना करे, पता चला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिवोर्स लेना पड़ेगा, तो ऐसे में पैसा भी ना मिले। तो पैसे का लालच, अवैध संबंध और ये सब कारण बनता है हत्या का। और हमने ऐसे पिछले कई केसेस देख चुके हैं अब तक और आगे भी ऐसा नहीं हुआ कि केसेस रुकेंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन पुरुषों के लिए अभी तक कोई ऐसा रिलीफ नहीं है, पुरुषों के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है, पुरुषों के लिए कोई मदद नहीं है। अगर कोई भी छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी होता है तो कोई महिला चली जाए और बोल दे कि मुझे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है मेरे साथ, तो ऐसे में उसकी तरफ से जो है FIR तुरंत हो जाएगी। लेकिन पुरुष अगर प्रताड़ित हो रहा है तो उसके लिए कोई संविधान में कोई रूल नहीं है, लॉ बुक में कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सहता रहे और ज़्यादा सहे, उसके बाद उसकी हत्या भी हो जाए। तो ये कहानी अपने आप में सोसाइटी का एक पर्दा है और उस सोसाइटी के उस चेहरे से पर्दा उठाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखो इस तरह की चीज़ें हो रही है, लेकिन किसी की भी नज़र उस पर नहीं जा रही। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।